दीपक दिया तेल भरी, बाती दैया घट, पूरा किया विसाहुना, बहुन आओ हट कबीरा, बहुन आओ हट। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया, प्रकाश दिया, ज्ञान दिया, और तेल भरी, उसमें तेल भर दिया। तेल कैसा भरा उसने? उसने ऐसा तेल भरा कि जो कभी भी कम न होने वाली ईश्वर संबंधी, ईश्वर चिंतन रूपी बत्ती ऐसी डाल दी कि जिसमें परमात्मा का ध्यान हर समय रहता रहे और वो कभी भी ध्यान नहीं हटे। तो ये ईश्वर संबंधी रुचि बनाना ये भी परमात्मा का ही काम है, और उन्होंने उस चिंतन रूपी बत्ती को नहीं उसमें तेल भर दिया। और बाती दई अगट, बाती किसी लगन, अगर मनुष्य के अंदर लगन न हो किसी चीज़ को प्राप्त करने की तो उसे प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसमें लगन रूपी, उसमें रुचि बनाना, ये भी ईश्वर की ओर, सद्गुरु की ओर से ही मुझे समझाया गया, जिससे मेरी लगन परमात्मा में लग गई पूरी तरह से। तो इस प्रकार परमात्मा ने मुझे पहले ज्ञान दिया और उसमें ईश्वर भक्ति रूपी जो चिंतन रूपी तेल था वो डाल करके, और उसमें मेरे लगन रूपी बत्ती को डाल दिया, जिससे मैं हर समय ईश्वर की भक्ति में लीन रहूं, उससे अलग न हूं। और जब मुझे इतना ज्ञान हुआ उसके द्वारा, तो क्या हुआ, पूरा किया विसावना। विसावना माने लेन देन, के संसार से मैंने अपना लेन देन जो था वो पूरा कर। जैसे बाजार जा कर के सामान कुछ खरीदना हो, कुछ बेचना हो, वो, और जब वो कब पूरा हो जाता है तो फिर बाजार जाने की जरूरत नहीं रहती। इसी प्रकार मैं जो संसार में आया हूँ, संसार में मैं अपना लेन देन जो व्यवहार था वो सब समाप्त कर लिया बाजार, इस संसारों के बाजार में, और मुझे अब इस बाजार में दोबारा आने की आवश्यकता नहीं रही। अर्थात वो कहते हैं कि मेरा आवागमन समाप्त हो गया, मुझे जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं ईश्वर की भक्ति में हमेशा के लिए ही लीन हो गया। तो इसमें ये समझाया गया है। अब इसका लिखेंगे, सबसे पहले इसका प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ वही रहेगा जो होगा तो पहला ही, और इसमें लिखेंगे प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने यह बताया कि गुरु के ज्ञान प्राप्त कर जीवात्मा इस संसार के आवागमन से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। और ये व्याख्या हुई, और इसका काव्य सौंदर्य व्याकरण इसके सामने लिखी हुई है, और इसमें गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त कर जीवात्मा भगवत भक्ति में लीन होकर संसार से छुटकारा पा सकता है, ये इसमें बताया गया है। और दीपक ज्ञान का, तेल भक्ति का, और वाणी ईश्वर चिंतन का, करे विक्रय जन्म मरण का, तथा हार संसार का इसमें प्रतीक बताया गया है। ये इसका काव्य सौंदर्य है। और अब हम इससे अगला दोहा पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। बूढ़े थे परी उबरे,
गुरु की लहरी चमन भेड़ा देख क्या जरा उतर पड़े फरंक कबीरा उतरी पड़े फरंक। कबीर दास जी कहते हैं कि हम डूब गए थे, बूढ़े थे, डूब गए थे पर उबरे, लेकिन उबर गए, बच गए। क्यों बच गए? गुरु की लहरी चमन, गुरु की जो ज्ञान, जो दिव्य दृष्टि है, जो ज्ञान दिया गुरु ने, जब वो हमें मिला तो हम बच गए डूबते डूबते। अर्थात कि सांसारिक अंधकार में, सांसारिक अंधविश्वासों में, पाखंडवाद में हम बिल्कुल नष्ट हो चुके थे। लेकिन जब हमें गुरु ने ज्ञान दिया तो हमने अपनी उस रास्ते को, उस दिशा को बदल दिया और हम एक अच्छे रास्ते पर चल पड़े गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान से। तो अगर हम उस गलत रास्ते पर चलते रहते तो हम पता नहीं क्या होते, हमारा नाश होता, हम नष्ट हो जाते। लेकिन हमें गुरु ने ज्ञान दे करके बचा लिया। भेड़ा देखा जर्जरा उतर पड़े फरंग। और हमने जो नाव थी जिस पर बैठे थे वो कमज़ोर देखी, तो जब हमने ये देख लिया कि कमज़ोर है तो हम एकदम कूद करके इस पर से उतर गए। अर्थात जब हमने गलत रास्ता देखा, जिस रास्ते पर हम चल पड़े थे कि रास्ता जो है गलत है, ये हमें गलत दिशा में ले जा रहा है, जब हमें गुरु के ज्ञान से पता चला तो हमने उस रास्ते को बदल दिया और हम बच गए। ये सब गुरु की कृपा से हुआ है। इस दोहे में उन्होंने ये बताया। तो इसका सबसे पहले लिखेंगे प्रसंग कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने गुरु की कृपा के महत्व को बतलाते हुए उससे शरीर बंधन से मुक्त होने का वर्णन किया है। और व्याख्या भी की है इसकी, और इसमें इसके काव्य सौंदर्य में साथ साथ जो व्याकरण के अलावा के शरीर के मोह में पड़कर ही जीव इस संसार के मोह माया में डूब जाता है और गुरु कृपा से प्राप्त ज्ञान का प्रकाश से मुक्ति दिला सकता है। ये बातें हम काव्य सौंदर्य में लिखेंगे इसकी व्याकरण के साथ साथ। इस प्रकार ये दोहा समाप्त। अब इस अगला वाचन करेंगे। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चित में राम बिन सोई काल की पास कबीरा सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं चिंता तो हरि नाव की, कि हमें तो हरि के नाम की ही चिंता है, हमें तो ईश्वर भक्ति करने की ही लगन है। और न चिंता दास, और इसके अलावा हमें संसार में और कोई चिंता नहीं है। हमें कोई न चिंता है और न कोई इच्छा है। हमें तो ईश्वर के नाम की, उसकी उपासना की, उसकी भक्ति करने की ही इच्छा है, लगन है। यही हम चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता है। और जो हम इस संसार में आए हैं, ईश्वर की साधना के द्वारा ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।
जो जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। और जो राम के बिना अन्य बातों की जिसे इच्छा है, सांसारिक मोह माया, अनेक दुष्ट कर्म करके प्राप्त करने की अनेक इच्छाएं, तो वो चिंताएं जो उस तरफ चलता है, जो उस रास्ते पर चलता है, तो वो तो काल की पास है, यानी काल के मृत्यु के बंधन में आने का कारण है। इसलिए हमें संसार की उन चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए जिनके द्वारा हम गलत दिशा में चले जाते हैं, बल्कि हमें तो ईश्वर की भक्ति करके ही इस जीवन को सफल बनाना चाहिए। ये बताया गया है इस साखी में। अब इसका लिखेंगे प्रसंग कि संत कबीर ने इस साखी में ईश्वर के नाम के स्मरण को जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला बताते हुए कहा। और इसका काव्य सौंदर्य, वैसे तो इनका सबका काव्य सौंदर्य इनके सामने लिखा है, लेकिन कुछ बढ़ोतरी जो शब्दों की है, उनकी जो भाव हैं उनमें उनकी हम बता रहे हैं, वरना सबका इनके सामने जो रस छंद वगैरह सब चीज़ इनके सामने लिख दी गई है, उन्हें चित्र देख लेना। तो इसके काव्य सौंदर्य में इतना और बढ़ा देंगे कि राम नाम स्मरण की महत्ता दिखाई गई है इसमें। और अब हम इससे अगली साखी का अध्ययन करते हैं। तू करता तू भया, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू कबीरा, जित देखो तित तू। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तेरी भक्ति करता करता तेरे जैसा ही हो गया। तू भया तेरे जैसा ही हो गया। क्यों? क्योंकि भक्ति करने में जो कार्यक्रम होता है, जिन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, जिस रास्ते पर चलने पड़ता है, जिस प्रकार अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ता है, इन सब बातों को जब मैंने किया और उससे साधना की और तेरी भक्ति की, तो उस भक्ति से मेरा जो अंतःकरण था वो निर्मल हो गया और मैं भी तेरे ही जैसा हो गया। मुझ में रही न हूँ और मेरे अंदर हूँ नहीं। हूँ का मतलब घमंड, अपनापन मेरे अंदर कुछ भी नहीं रहा, वो सब निकल गया। कब? जब मैंने आपकी भक्ति करके और वो ज्ञान प्राप्त किया जिसके द्वारा मुझे सब ज्ञान हो गया, सब दिव्य जितना भी ज्ञान है वो मेरे अंदर पहुंच गया मेरे गुरु की कृपा से। तो मेरे अंदर की सब बुराइयां चली गई, अच्छाइयां मेरे अंदर आ गई। तो उससे क्या हुआ कि मेरे अंदर का जो घमंड था, मेरा जो अपनापन था, वो सारा समाप्त हो गया और बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित। और मेरा जो बारी फेरी यानी जो आवागमन था वो समाप्त हो गया। आवागमन कब होता है? जब
आदमी के कर्म ऐसे होते हैं कि जिनको भुगतने के लिए जिनको दोबारा आना पड़ता है संसार में। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने वो जिनको भुगतने के लिए ऐसे कोई मैंने कार्य नहीं किया, और मेरा तो ईश्वर की भक्ति में विश्वास है, मैं उसी के लगन में लगा रहा जिससे मेरा आवागमन समाप्त होगा। और अब तो मैं जित देखूं तित हूँ, जिधर भी देखता हूँ मुझे ईश्वर ही ईश्वर दिखाई पड़ता है, परमात्मा ही दिखाई देता, उसके अलावा संसार में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इसका लिखेंगे हम प्रसंग में कि इस साखी में कबीर ने अद्वैत रूप से परमात्मा में लीन होकर जीवात्मा को सर्वत्र उसी के दर्शन की अनुभूति का वर्णन किया है। ये जैसा कहा ना, जित देखूं तित हूँ, वो परमात्मा में मिल गए और एक जैसे हो गए, एकत्ववाद का इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि जीवात्मा ब्रह्म में लीन हो जाने पर अपना पृथक अस्तित्व नहीं अनुभव करती और वो एक हो जाता है एक दूसरे में मिलकर। तो और इसके साथ साथ जो इसके साथ जाकर लिखिए इसके सामने, उस पर ध्यान देना। अब इससे अगले साखी का अध्ययन करेंगे। कबीर सुता क्या करे, काहे न देखे जाके संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लाग कबीरा, ताही के संग लाग। कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे मनुष्य, तू सोता है, क्या करे, तू सो रहा है, अज्ञानता में फंस रहा है। काहे न देखे जाग, और तू जाग करके क्यों नहीं देखता, अर्थात ज्ञान प्राप्त करके चिंतन क्यों नहीं करता। अतः तुझे जाग जाना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए अपने गुरु से, और फिर जब तू जाग जाएगा तुझे सब ज्ञान का भंडार तेरे अंदर आ जाएगा और तू संसार की वास्तविकता को समझ जाएगा, उसे पहचान लेगा, और तू ये समझ जाएगा कि मुझे जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग। कबीरदास जी कहें कि जिसके संग से तू बिछड़ा है, किसके संग से बिछड़ा, परमात्मा के, कि तू परमात्मा के साथ से बिछड़ा है, परमात्मा से निकला है। जीवात्मा परमात्मा को एक मानते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जो है वो जीव परमात्मा का ही अंश है। इसलिए तू उस परमात्मा से जैसे समुद्र और बूंद होती है, तो जिस तरह तेरा जो अस्तित्व है बूंद के समान है, तो तू भक्ति करके, उस परमात्मा की भक्ति करके उसके संग लग जा, उसी में तेरा कल्याण है, क्योंकि वो आनंद का भंडार है। और जब तू आनंद में हो जाएगा प्रभु के साथ, तो उसमें मिल जाएगा प्रभु के आनंद में, तो तेरा कल्याण, तेरा भला हो जाएगा। इसलिए जाग, उठ, सो मत, और ईश्वर भक्ति में लग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर, ये इसमें कहा गया है। तो इसका भी हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी में कबीर ने जीव को अज्ञान निद्रा को त्याग कर परमात्मा में लीन होने की प्रेरणा दी है। और इसमें काव्य सौंदर्य में लिख देंगे
कि अज्ञान के वशीभूत जीव को ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म में लीन होने की बात कही गई है। सोना ज्ञान का प्रतीक है और जागना प्रकाश का, ज्ञान का। इससे अगले साथ चलिए। केसो कही कही को किए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकने कबहू लगे पुकार कबीरा, कबहू लगे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं केसो कही कही कूकिए। केसो का परमात्मा से तात्पर्य है कि परमात्मा का नाम लीजिए, उसकी भक्ति कीजिए और उसकी उपासना कीजिए, उसका नाम लीजिए। ना सोइए असरार, और असरार होकर के ना सोइए, अज्ञान निद्रा में मत खोइए अपना समय। तो रात दिवस के कुगने, कबीरदास जी कहते हैं कि तू लापरवाह होकर के अज्ञान निद्रा में मत सोइए और तू उसका नाम लीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, परमात्मा का उपासना कीजिए। रात दिवस के कूकने कबहू लगे हुआ, और जब तू रात दिन उसकी भक्ति करेगा, उसका नाम लेगा, तो अवश्य ही तेरी पुकार परमात्मा अवश्य ही सुनेंगे। तो इसलिए आप उसकी भक्ति करिए, और भक्ति करने से ही परमात्मा तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे और आपका उद्धार हो जाएगा। तो तभी होगा जब रात दिन आप उसकी ही भक्ति में लगे रहेंगे। ऐसा कबीरदास जी का कहना है। तो प्रसंग लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने हरि नाम के स्मरण पर बल देते हुए कहा है कि तेरी पुकार कभी न कभी अवश्य ही सुनी जाएगी। और इसमें काव्य समुद्र में हरिस्मरण द्वारा भगवान कृपा की प्राप्ति का संदेश है, और जो व्याकरण इसके सामने किए तो अगला